तो अपन बात कर रहे थे जो पहले तो सबसे पहले तो अपन एक बार भगवान का नाम लेना चाहिए स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो अपन जो महामंत्र है उसका ही बोल लेते हैं, सबको साथ ही बोलना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो ये हम बात करें पहले तो पिछला वाला जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करें। अपना जो टॉपिक चल रहा था श्लोक नंबर 18.66 चल रहा था। 18.66 क्या कहता है? पहले हमने इसको 18.66 को डिस्कस करने से पहले भी एक चीज डिस्कस करी थी कि सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड के एग्जिस्टेंस पे क्या हमको बिलीव है या नहीं है। तो हमने कहा था कि भाई जो भी कुछ सिस्टम चल रहा है, सूरज भी चल रहा है, आज धरती भी घूम रही है, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। कोई चीज नहीं घूम सकती, कोई फिजिकल आर्टिकल अपने आप नहीं घूम सकता। आप घुमाने की कोशिश कर लो, रुक जाएगा। एनर्जी चाहिए होती है। सूरज अपने आप नहीं चल सकता, कैसे चलेगा? उसको फ्यूल चाहिए होता है। कोई चीज अपने आप नहीं होती है। तो कहीं न कहीं कोई इस पूरे सिस्टम को चला रहा है, एक सुप्रीम पावर है। और बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे आप लोग को कि गॉड का एग्जिस्टेंस है नहीं, मतलब ये मान लो हर जगह पे है, वो प्रॉपर एग्जिस्टेंस है। हमने आपको रिबॉर्न वाला एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई कोई जने की डेथ हो जाती है तो वापस जन्म होता है, तो वो आप उसको उसको पिछला पूरा जन्म याद रहता है, वो पिछले पूरी फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों? तो ऐसे केसेस होते हैं। तो इसका मतलब कैसे हो गया? कोई जना मरता है तो कुछ निकल के जाता है, दिखता नहीं है, लेकिन वास्तव में ये सब हो रहा है और इसके एविडेंस है। जिसका रीबॉर्न हुआ है, ऐसे ऐसे वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको रीबॉर्न के। और लाइव मिलना है तो मैं मिल चुका हूँ 5 जनों से। आप भी मिलना चाहते हैं तो मिलवा देंगे कभी। उस गांव में चल लेंगे अपन, गाड़ी ले चलेंगे कि भाई कौन है, क्या हुआ। तो आप लाइवली देख लोगे तो समझ जाओगे कि वास्तव में भाई ये पूरा बताते हैं पिछले। जैसे अभी जस्ट की एक घटना हुई कि एक औरत थी जो वो मतलब कुएं में गिर गई थी और मर गई थी। तो वो दूसरा जन्म हुआ, तो वो जहाँ पे हुई 10-12 साल की हुई, तो उसने बोला कि नहीं मेरे को तो मम्मी पापा के पास जाना है, मेरे घर जाना है। मेरे को भाई तेरा घर यही है, तो यहीं तो पैदा हुई है। बोले नहीं वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। तो उसने बता दिया, तो उसको ले गए। तो उसने बता दिया पूरा चीज कि मैं ऐसे गिरी थी, ये हुआ था, ये हुआ था, वो पूरा एक एक लाइन बता दी उसने। कैसे नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा, 1000 बार मानना पड़ेगा। कैसे नहीं मानोगे? आपकी ये वो नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? कहाँ से कौन आदमी मर रहा है, कहाँ पैदा हो रहा है, क्या सिस्टम? तो आप ऐसे समझो कि भगवान ने जो बनाया है ना, पूरा तंत्र है ये। सब कुछ गॉड के कंट्रोल में है। मरना जन्मना सब कुछ। सुप्रीम पावर तो सुप्रीम पावर ही है। अपने अंदर भी जो उसका एक पार्ट है जिसको आत्मा बोलते हैं ना, वो जब तक है जब तक ही चल रहे हैं अपन। बाकी फिर कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, फिर इसको जला देंगे लोग, खत्म। इतनी कहानी है और कुछ भी नहीं है। तो वो गॉड का जो अंश हमारे अंदर है ना, उसकी ताकत से हम चल रहे हैं। हम भगवान को माने नहीं माने वो हमारी इच्छा है, लेकिन वो भगवान का जो अंश है जिसको आत्मा बोलते हैं, वो है तब तक ही चल रहे हैं हम। बाकी कुछ भी नहीं है लेना देना, सब खत्म है। ठीक है। तो और एक बार वो निकल जाता है तो दोबारा से नहीं। जैसे मान लो एक जना मर गया तो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता ना, जबकि उसके सारे पार्ट्स सब प्रॉपर है तो भी नहीं हो सकता। पंखा है, पंखे में आप एक बार लाइट हटा लो, बंद हो जाएगा, वापस लाइट डालोगे चल जाएगा। लेकिन अपने वाले सिस्टम में ऐसा क्यों नहीं है? एक बार हट गया मतलब हट गया। तो कंट्रोल नहीं है किसी का कि इसको दोबारा चालू कर दे। पार्ट्स रिप्लेस कर दो। पंखा खराब हो जाता है, क्या करते हैं? पार्ट्स रिप्लेस कर लेते हैं, जो जो पार्ट खराब हुआ नया लगा देते हैं। तो नया लगा देते हैं तो फिर वापस उसमें करंट डाल के चल जाता है। तो बॉडी में क्यों नहीं? ह्यूमन बॉडी में क्यों नहीं? जो पार्ट खराब हुआ चेंज कर लो, रिप्लेस कर लो, चला लो। नहीं चलेगा। नए से नया लगा दो आप, बढ़िया से बढ़िया लगा दो, पर नहीं चलेगा वो। क्योंकि वो एनर्जी जो है ना, वो साइंटिस्ट के या ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है। जो एनर्जी निकल के गई है ना, वो उसका रूल है, एक बार निकल गई तो निकल गई। कंट्रोल में नहीं है वो चीज। ठीक है, वो गॉड का सिस्टम है वो। रीबाउंड होता है। एक जना मरता है दोबारा से पैदा हो जाता है, तो वो कंट्रोल में थोड़ी ना किसी के। ठीक है ना? तो वो सिस्टम कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ये प्रोसेस सुनो, इस कोने में यहाँ रख दो आप। मिक्स मत करना, अलग से रख दो। करेक्शन किए थे क्या कुछ? हाँ, ठीक दिसंबर कर दिए थे, ज्यादा कर चलो गुड। उन्होंने 3 तेईस को फोन किया मुझे। हाँ हाँ, तो जितने हो पाए कर दिए ना, और आगे वाले तो हो ही जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्लियर है सबको?
तो सबसे पहले तो गॉड पे एग्जिस्टेंस, मतलब गॉड पे बिलीव होना बहुत जरूरी है कि जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, कि हम भी जो चल रहे हैं वो केवल गॉड की वजह से चल रहे हैं। उनका अंश हमारे अंदर है, जितने दिन चल रहे हैं उतनी तारीख उतनी बजे तक ही चल रहे हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं। गॉड सुप्रीम पावर है, सुप्रीम एनर्जी है, और आप सोचो कितनी बड़ी पावर होगी जिसको कितने लोगों के अंदर अपना अंश डाला हुआ है, करोड़ों अरबों तो आदमी मतलब ह्यूमन बीइंग है, इसके अलावा कितने सारे जानवर हैं, अरबों खरबों, तो सबके अंदर अपना अंश डाला हुआ है और हर चीज को कंट्रोल किया हुआ है ऑटोमेशन के थ्रू। तो सुप्रीम ऐसे ही थोड़ी ना है, वो बहुत सुप्रीम पावर है। इतनी बड़ी अर्थ को घुमाना, इतने बड़े सूरज को फ्यूल देना, चलाना, एक सोलर सिस्टम को चलाना। आप घुमाओ, देखिए 4 बॉल को रख के एक बॉल को दूसरी बॉल के घुमाओ तो घूमेगी क्या? एक सिस्टम से पर्टिकुलर पर्टिकुलर ट्रैक पे थोड़ी घूमेगी, या तो आपको रेलवे ट्रैक जैसी कोई चीज बनानी पड़ेगी तो ही घूमेगी। लेकिन जो हवा में बॉल्स हैं सारी, लेकिन वो बिल्कुल जैसे उनका ट्रैक बना हुआ होता है कि इतनी तारीख को ये ग्रह इस स्पीड से घूम रहा है और इतनी तारीख को यहाँ से निकलेगा, वहीं से निकलता है। तो उनका ट्रैक भी डिसाइडेड है, उनकी स्पीड भी डिसाइडेड है, उनका उनका घूमना भी डिसाइडेड है। तो कैसे हो गया ये तो कोई मशीन हो तो उसमें प्रोग्रामिंग करी जाए तो ही हो सकता है। वही कोई मशीन हो और इसमें प्रोग्रामिंग कर दो कि ये चीज यहाँ इतनी तारीख को इतनी बजे पहुंचेगी, तब तो पॉसिबल है। अदरवाइज तो ये प्रोग्रामिंग किसने कर रखी है? तो कोई बोले सब नेचर है, नेचर नेचर कुछ भी नहीं है। नेचर में बिना एनर्जी के थोड़ी चलता है। नेचर को बनाने वाला भी तो कोई होगा। तो सब अपने आप बन गया, अपने आप कुछ नहीं बनता। अपने आप कुछ नहीं बनता, क्रिएटर है जिन्होंने क्रिएट किया है, सिस्टम बनाया है। और सब गॉड के, मतलब आप ऐसा समझोगे ना तो ये सब मैजिक है, या एक तरीके से इनकी जो सृष्टि इन्होंने क्रिएट करी है, ये सब भगवान का चमत्कार ही है, कुछ भी नहीं। एक हम मिट्टी में एक बीज डाल देते हैं तो बस उससे, उसमें ऐसी पावर डाल रखी मिट्टी में कि उससे पेड़ बन जाता है, उगना शुरू हो जाता है, बढ़ता है, तो उसमें लाल कलर का फूल आ जाता है। मिट्टी में तो लाल कलर नहीं है कहीं, फिर कैसे आ गया लाल कलर का फूल? कलर आ कहाँ से रहा? मिट्टी खोद के देखो, कहीं कलर नहीं मिलेगा, पर आ रहा है ना कलर। तो ये क्या है? ये सब गॉड के सिस्टम, ठीक है ना? इसको हम ये कह के नहीं छूट सकते कि भाई नेचर है। तो ऐसे तो हम पैदा हुए तो ये भी नेचर है, सब कुछ नेचर ही है। फिर वो जो आदमी मर जाता है तो दूसरी जगह जन्म ले लेता है, तो जो फिर वो कैसा है, वो कहाँ से आ गया? ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर नहीं मिलेगा फिर आपको। यदि आप इसको नेचर बोलने लगोगे ना तो फिर आप अनआंसर्ड हो जाओगे कि भाई ये क्या हो रहा है, रीबॉर्न हो गया है, तो मेमोरी भी ट्रांसफर हो गई, दूसरा जन्म भी हो गया। तो आप एक जगह जाके आंसर स्पीचलेस हो जाओगे कि भैया अब नहीं ये समझ में आ रहा हमको, हमारे सारे लॉजिक सब फेल हो गए, गॉड है, बस यही लॉजिक फाइनली समझ में आया, और कोई समझ नहीं। गॉड में बिलीव होना चाहिए, बिलीव नहीं होना चाहिए, उस लेवल पे बिलीव होना चाहिए कि गॉड है, नहीं मतलब यूं बोलो गॉड ही है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी सब उसी का पार्ट पार्शल, उसी का अंश है, उसी का हिस्सा है, उसी का सिस्टम है जिसका पार्ट है। ठीक है ना? गॉड है या नहीं है ये मत सोचो, आप ये सोचो हम भी हैं जो गॉड की वजह से, हम भी गॉड का ही अंश है, उसका हिस्सा है, उसका ही पार्ट है। गॉड तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, पढ़ लिख गए, या अपन समझदार हो गए, इसलिए अपने को लगता है यार होंगे, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। ठीक है, वो वाली बात है। अदरवाइज कुछ भी नहीं, हमको मानना चाहिए। और बहुत सारे, मतलब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिससे कि, बहुत एविडेंस मिल जाएंगे जिससे कि आपको क्लियर दिखाई देगा कि गॉड है। एक दो एविडेंस नहीं, हजारों एविडेंस मिल जाते हैं गॉड के होने। ठीक है, इसलिए गॉड के होने पे कभी भी आपको वो नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल क्लियर माइंड सेट होना चाहिए कि भगवान है, सुप्रीम पावर है, और वही पूरे सिस्टम को चला रही, वही हमको चला रही। ठीक है, और हम उसी का अंश हैं, उसी के बच्चे हैं, ये चीज बिल्कुल क्लियर 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 होनी चाहिए। तो हम 18.66 पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, तो ये बातचीत हुई थी कि भाई सर्वधर्माण परित्यज्यते मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। ये 18.66 जो श्लोक था उस पर चर्चा हो रही थी। ये श्लोक ये कह रहा था कि भाई सभी धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान ने प्रॉमिस किया, और ये भी बोला कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी शरण में आने के बाद में चिंता करने की जरूरत नहीं। इस पे विशेष चर्चा अपनी पिछले बार चल रही थी क्लास में। ठीक है, तो उसमें अपने ये बात करे थे कि भाई जैसे एक अर्जुन वाला एग्जाम्पल लिया था कि हम खुद से डिसीजन लेंगे ना तो गलत ले सकते हैं, लेकिन भगवान के शरण में चले जाएंगे तो हमारे सारे डिसीजन सही होने लग जाएंगे। कैसे? कि हम खुद से डिसीजन, अर्जुन है, कर्ण का पहिया फंस गया था, याद आ रहा है? एग्जाम्पल दोबारा बता देता हूँ एक बार, क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं पिछली क्लास का। अर्जुन का पहिया
और उसका कर्ण का पहिया फंस गया था, तो कर्ण रथ के नीचे था, तो युद्ध का ये नियम था कि जो रथ के नीचे होगा ना, उसके ऊपर रथ पे चढ़ा हुआ व्यक्ति वार नहीं करेगा, और जो निहत्था होगा उस पर हथियार वाला वार नहीं करेगा। ये रूल थे, ठीक है। तो ये कहा गया कि भाई ये रूल है, तो अब ये रूल है, तो कर्ण ने कहा कि देखो तुम मेरे पे वार नहीं करोगे, क्योंकि तुम वार करोगे तो अधर्म हो जाएगा। अधर्म इसलिए हो जाएगा कि ये तो गलत है बिल्कुल, मैं तो नियत्ता हूँ और रथ के नीचे हूँ, तो मैं नियत्ता भी हूँ, रथ के नीचे भी हूँ, तो तुम यदि मेरे पे यदि वार करते हो तो वो तो बिल्कुल ही अधर्म है, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इस टाइम पे नहीं मारना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा भाई ठीक है, तो लॉजिक है, बिल्कुल सही बात, अपने को भी यही लगेगा एक बार तो कि सही तो कह रहा है कर्ण। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान की तरफ देखा, तो कृष्ण भगवान ने कहा मारो, कृष्ण भगवान ने कहा मारो इसको। तो अर्जुन प्रॉमिस दे चुका था 18.73 में, अर्जुन ऑलरेडी प्रॉमिस दे दिया था भगवान को, सरेंडर हो गया था 18.66 में। जब भगवान ने बोला तो उसके बाद उन्होंने कह दिया कि भाई मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और अब मैं वही करूंगा जो आप कहोगे। अब उसमें मैं ये दिमाग नहीं लगाऊंगा कि सही है गलत है क्या है क्या नहीं, आपने कह दिया ना इसको मारना है, मतलब मार। सरेंडर का मतलब ही यही है, इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर। गॉड ने कह दिया, अब वो, अब धर्म है अधर्म है वो भगवान को समझना है ना, हमारी इतनी बुद्धि थोड़ी हम समझ लें, हमारे में इतनी अक्ल नहीं है कि हम खुद की अक्ल से समझ लें कि धर्म हो रहा है अधर्म हो रहा है। ठीक है, भगवान की शरण में चले गए, वो अपने आप करा देंगे डिसीजन जो भी कराना। तो वहां पे क्या डिसीजन कराया उन्होंने, उनने कहा भाई मैं मार दूं। अब फिर उनने मार भी दिया, तो अब एक बार पब्लिक ओपिनियन देखें तो पब्लिकली तो ये कहा साहब ये तो गलत हो गया, नियत्ता था, रथ पे नहीं था, बेचारे को मार दिया, अकेला था। तो अब क्या है कि कृष्ण भगवान ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि उसका मारना बिल्कुल सही था, 100% सही था उसको मारना। कैसे सही था कि जो अधर्मी होता है ना, अधर्मी के साथ अधर्म करना गलत नहीं है। कृष्ण भगवान ने बिल्कुल क्लियर किया कि अधर्मी के साथ अधर्म करना गलत नहीं है, अधर्मी के साथ आप अधर्म करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही कर रहे हो आप। ठीक है, तो कर्ण क्या कर रहा था, अधर्म की साइड से लड़ रहा था, दुर्योधन की साइड से लड़ रहा था। ठीक है, यदि कर्ण जीतता, मतलब कर्ण यदि रथ पे हो और उसके हाथ में अस्त्र हो, तो उसे तो कोई दुनिया में था नहीं जो उसको हरा सकता था या मार सकता था, इसलिए वही टाइम था जब उसको मारा जा सकता था। कर्ण को नहीं मारते तो अधर्म की विजय होती, अधर्म की विजय होती, दुर्योधन वगैरह जीत जाते, फिर अधर्म का राज होता, तो जितनी भी दुनिया में जो जितनी भी प्रजा है वो सब दुखी रहती, क्योंकि दुर्योधन एक खराब व्यक्ति था, सारे गलत काम करता था, चीरहरण ये वो उल्टे सीधे जितने काम होते हैं, मदिरापान मांसाहार जितने भी होते हैं, सब गलत सब काम करना उसका वही प्रोफेशन ही था उसका। तो ऐसे व्यक्ति के राज में कौन खुश रह सकता है, तो पूरी प्रजा दुखी रहती है और सब तरफ अधर्म ही अधर्म हो जाता। ठीक है, सब तरफ अधर्म फैल जाता यदि वो जीतता था। तो अधर्म को हराना है और धर्म की स्थापना करनी है, इसके लिए अधर्म को यदि अधर्म का नाश करने के लिए यदि अधर्म का यूज करा जाए, तो उसके लिए अधर्मी को मारने के लिए अधर्म का यूज किया जाए तो गलत नहीं है, ये भगवान ने बताया। फिर ये भी बताया कि भाई अभी थोड़े दिन पहले इसका अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, वो अकेला था और उसका रथ तोड़ दिया था, वो नीचे था, और ये 7 जने थे, जिसमें शकुनी था, दुर्योधन था, कर्ण था, ये सारे थे, और इन्होंने मिलके, और जबकि वो बच्चा था, वो छोटा था, 19 साल का ही बच्चा था शायद वो। हाँ, तो वो छोटा बच्चा था जिसको अकेले को इस 7 जनों ने घेर के निहत्थे को मारा था। तो कृष्ण भगवान ने याद दिलाया कि भाई तुम्हें धर्म तो याद तो आ रहा है इस टाइम पे, तुम्हें पता तो है धर्म, चलो अच्छी बात है तुम धर्म की बात तो कर रहे हो, लेकिन उस टाइम कहाँ गया था धर्म, जब तुम 7 जने इकट्ठे होके इसके बेटे को मारे थे ना, अर्जुन के बेटे को, तब कहाँ गया था धर्म। ठीक है, और तुम जो अधर्म की स्थापना करना चाह रहे हो और दुर्योधन को राजा बनाना चाह रहे हो, तो ये भी कोई सही बात नहीं। और जब चीरहरण हुआ था, जब भी तुम वहीं खड़े थे, तो तुम तो सक्षम थे, तुम उठा लेते और फैल जाते और धनुष उठा लेते कि कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो किसी की बस की बात थोड़ी थी कि द्रौपदी के हाथ लगा। तो दोष ज्यादा उसको लगता है जो सक्षम है, जैसे कोई वहां गार्ड खड़ा है उसके बस की बात नहीं है, उसको कोई भी मार देगा आगे बढ़ेगा तो उसको फिर भी इतना दोष नहीं लगेगा, लेकिन जो सक्षम है उसको रोक सकता है। भाई दुशासन मार देता, कोई भी गार्ड वार्ड या छोटा मोटा कोई आएगा तो वो उसको मार देता तुरंत तलवार से, तो उसको फिर भी इतना दोष नहीं लगेगा, लेकिन जो सक्षम व्यक्ति है
जिसके पास ताकत है रोकने की, और वो फिर अधर्म हो रहा है और वो रोक नहीं रहा है, तो उसको ज्यादा दोष लगेगा। तो कृष्ण भगवान ने मार दिया, उसके बाद समझाया कि ये सही है, ये अधर्मी था, इसने हर जगह धर्म का साथ दिया और इसने गलत करा, और इसका मरना धर्म की रक्षा के लिए जरूरी था, और अधर्मी के साथ अधर्म करना बिल्कुल गलत नहीं होता है। तो अब क्या है, कॉमन मैन डिसीजन लेगा, वो तो कहेगा यार ये सही कह रहा है, मत मारो, और वो गलत कर जाएगा। इसलिए जो भक्त शरण में होगा ना, भगवान उसके डिसीजन अपने आप सही कराएंगे। ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जब आप भगवान की शरण में चले जाते हो, फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जो डिसीजन कराने, सही डिसीजन कराने, वो सब भगवान अपने आप करा लेंगे, क्योंकि आप किसी की शरण में गए हो तो जिम्मेदारी उनकी हो गई। जैसे आप अपने घर में हो, तो आपके जो घर के बड़े हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपसे वो सही डिसीजन करवाएं। करवाते हैं ना, नहीं करवाते? कोई भी चीज के लिए आपको बोलेंगे, तो वैसे ही क्या है, आप जिसकी शरण में चले जाते हो, जिसके कंट्रोल में, अंडर में रह रहे हो ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इसलिए आपसे डिसीजन वो खुद ही सही करवा लेंगे। तो हम धर्म धर्म का निर्णय नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम छोड़ दो धर्म धर्म, सर्व धर्माण परित्यज्यते, सभी धर्मों का, क्या धर्म है क्या अधर्म है, सब छोड़ दो, त्याग कर दो। माम एकम शरणम व्रज, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं संभाल लूंगा आगे सिस्टम। और मेरी शरण में तो आओ, तुम आके गिरो तो सही कि भगवान हम आपकी शरण में आ गए, अब आपको संभालना है, आप जो करना आपको करना है, हमने तो सब कुछ, तन मन धन सब, जीवन सब दे दिया, आपने कह दिया, वो मतलब हमने छोड़ दिया, अब आप कर लेना। अब वो करेंगे, खुद ही करेंगे। और ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है। कोई भी भगवान की ये यही तस्वीर लगी हुई है, कोई भी तस्वीर है, कहीं पर भी आपके घर में है, यहाँ पे ऑफिस में, कहीं पर भी किसी भी भगवान की तस्वीर के सामने जाके आपको केवल ये कहना है, बिल्कुल दिल से मानते हुए कि हाँ भाई मैं अब शरण में हो गया, तो इन्होंने ले लिया मेरे को शरण। आपको एक बार दिल से बोल दोगे ना, तो भगवान शरण में मान लेंगे। आप डाउट करोगे ना कि यार बोलने से क्या हो जाएगा, फिर नहीं होगा। आप बोल दो बिल्कुल पूरे दिल से, ठीक है, बस यही प्रोसेस है। और मानने लग जाओ कि भाई मैं भगवान के शरण में हूँ, तो बस फिर वो आप शरण में काउंट हो जाओगे। आपकी फाइल ट्रांसफर हो जाएगी सब जगह से, कि इसको यहाँ सजा मिलनी थी, इसकी फाइल यहाँ से ट्रांसफर कर दो उधर। समझ गया? यहाँ ये ग्रह ना इसको परेशान करना था, यहाँ पे इसकी बीमारी होती, ये होती, तो वो सब डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब बहुत जरूरी जरूरी चीजें आपको नुकसान होंगे, या बहुत चीजें डाइल्यूट हो जाएगी। फिर भी आप एक ठीक लाइफ अपनी स्पेंड कर पाओगे। जितने दुख आने थे, जितनी समस्याएं आनी थी, जितनी परेशानी होनी थी, वो बिल्कुल जितनी मिनिमम हो सकती है हो जाएगी। और शरण में जाने का मतलब क्या है कि शरण में चले गए तो फिर उसको, फिर आप जिसके शरण में बैठे हो ना, उससे डरते भी तो हैं बाकी लोग। उससे डरते हैं लोग कि किसकी पार्टी का आदमी है। अरे यार ये तो कृष्ण भगवान के वहां से उनके शरण वाला भक्त है, तो इसके हाथ लगाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, भगवान टांग देंगे मेरे को। तो कोई भी ग्रह है वो छेड़ेगा नहीं जल्दी से कि इसको छेड़ो। आप एक बहुत पावरफुल व्यक्ति की शरण में है या उसकी पार्टी में है, तो कोई भी जना आपको जल्दी से डिस्टर्ब करेगा क्या? कोई भी आप बहुत पावरफुल व्यक्ति की पार्टी में है, उसकी साइड में खड़े हैं, उसके पास चले गए, तो फिर आपको कोई छेड़ेगा? किसी की हिम्मत है? वो सोचेगा यार कि गड़बड़ हो जाएगी। तो वो सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो जो बेनिफिट्स होते हैं शरणागत होने के, वो अपने आप मिलना शुरू हो जाते हैं। और भगवान ने 7.14 जो श्लोक है उसमें भी क्लियर, 7.7वें अध्याय में 14वां श्लोक है, उसमें भी बोला है कि ये जो माया जाल फैला हुआ ना चारों तरफ, इस माया जाल से केवल वही छूट सकता है जो मेरी शरण में आ जाए। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या 7.14 है। तो उसमें बोला है कि जो ये माया है मैंने फैला रखी चारों तरफ। पैसा दिख रहा है, किसी को क्या दिख रहा है, किसी को गाड़ी दिख रहा है, किसी को क्या दिख रहा है, सबको, है ना? तो मैंने चारों तरफ माया फैला रखी है बहुत जोर की। तो इस माया से वही निकल सकता है जो मेरी शरण में आ जाए। बाकी इस माया से कोई छूट नहीं पाएगा, इसी में उलझ जाएगा, बुरी तरह से उलझ जाएगा। ठीक है ना? तो ये भगवान ने कह दिया है, बिल्कुल क्लियर क्लियर कह दिया है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की माया जो है बहुत ताकतवर है। मम माया दुरत्या बोला है उन्होंने, बहुत दुस्तर है माया। माया से पीछा नहीं छूटेगा आपका।
माया से पीछा तभी छूटेगा, माया आपका पीछा तभी छोड़ेगी जब आप भगवान के शरण में चल जाओगे। ठीक है ना? 7.14 अपन देखे थे तो वो यही बोल रहे हैं। तो जगह जगह पे रेफरेंस दिया है, बार बार बोला है कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवत गीता का जो क्या बोलेंगे, जो सार है ना पूरा, वो यही श्लोक है। देखिए ये 7.14 है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपदंदे माया मेताम तरंती थे। मतलब क्योंकि ये मेरी यह गुणमयी देवी माया जो है ये दुरत्य है, अर्थात इसे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे ही इस माया को तर जाते हैं, उसके अलावा कोई इस माया को तर नहीं पाते हैं। तो जगह जगह रेफरेंस आ रहा है, 7.14 आया, 18.66 तो फाइनल लास्ट में 18वां अध्याय, तो लास्ट अध्याय खत्म होने जा रहा है बिल्कुल। तो लास्ट में भगवान ने फाइनल मैसेज दे दिया, देख लो तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, और फिर तुम्हें चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है? तो अर्जुन वाला स्टोरी हम लोग पिछली बार डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद में मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी मतलब आपको सब कुछ छोड़ देना है, भगवान की शरण में चले गए मतलब आप ये मान लो अब सारी जिम्मेदारी भगवान की। अब आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका मानते हो ना आप कि ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी, ये चीज मेरी, ये चीज मेरी, वो सब छोड़ दो, सब दे दो कि भाई आज से हमने भगवान को दे दी, तो पूरी तरीके से आप चले जाओ। अब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगी। जैसे आपसे मर्डर हो गया ना, आप शरणागत भक्त हो और आपसे मर्डर हो गया, गॉड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। भगवान ने कहा मैं ले लूंगा सारी जिम्मेदारी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम आ गए शरण में, उसके बाद तुमसे कुछ गलती से कुछ गलत भी हो गया, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो उसकी भी एक स्टोरी थी जो मैंने सुना दी थी पिछली बार, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एक बार पीछे से कनेक्ट कर रहा हूँ। विभीषण वाली एक स्टोरी थी, याद आ रही है? भूल गए? चलो विभीषण जो है वो क्या हुआ, एक बार विप्रघोष नामक गांव में गए, वहां से क्या हुआ, एक उनसे ब्रह्म हत्या हो गई, गलती से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। तो वहां के ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, विभीषण को खूब मारा पीटा और वो मरे नहीं। ठीक है? ब्राह्मणों ने जंजीर से बांध दिया, एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। राम जी को पता चला कि विभीषण को कैद कर लिया है, तो राम जी वहां गए पुष्पक विमान लेकर, और वहां विप्रघोष नामक वाले गांव में पहुंच गए। उनका पता लगाया, पूछा भाई विभीषण कहाँ है? तो क्योंकि विभीषण तो राम जी का भक्त था ना, तो वहां गए तो ब्राह्मणों ने राम जी का बहुत आदर सत्कार किया और कहा महाराज इसने ब्रह्म हत्या कर दी है, हमने बहुत मारा इसको, लेकिन ये तो मरा नहीं है। तो भगवान राम ने कहा कि हे ब्राह्मणों, विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु और राज्य दे रखा है, तो कैसे मरेगा? मैंने तो उसे वरदान दे दिया कि ये कल्प जो चल रहा है, ये युग जो चल रहा है, ये युग जब तक खत्म नहीं होगा जब तक विभीषण नहीं मर सकता। तो ये कैसे मारा जा सकता है? तो उसे मारने की जरूरत भी क्या है, वह तो मेरा भक्त है, भक्त के लिए तो मैं स्वयं मरने के लिए तैयार हूँ। दास के अपराध की जिम्मेदारी वास्तव में उसके मालिक पर ही होती है। यदि कोई दास है, किसी का भक्त है, किसी के शरण में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आतंकवादी पाकिस्तान से आया और यहाँ पे यदि कुछ कर गया, तो जिम्मेदारी उस आतंकवादी की है, पाकिस्तान की है, क्योंकि वो एजेंट किसका है? समझ गया आप? ऐसे तो वो दास किसका है या भक्त किसका है, शरण में किसके में, पार्टी किसकी पार्टी का है, वो तो उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। तो बोले तो मेरा भक्त है, तो भैया ये तो मेरी जिम्मेदारी है, तो एक काम करो, तो उसका जो जो उसका वो दंड बनता है ना, जो वो मेरे को दे दो। भगवान ने कहा कि जो उसको सजा बनती है ना, वो सजा मेरे को दे दो, मैं ले लूंगा उसकी सजा। ठीक है? क्योंकि वो तो मेरा भक्त था, तो आप लोग मेरे को मार दो। तो भगवान की ये शरणागत वत्सलता देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे, और उन सब ने भगवान की शरण ले ली। और तात्पर्य ये हुआ कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इसको यदि आपने समझ लिया तो ये संपूर्ण साधनों का सार है। ठीक है? अच्छा एक चीज और देखो, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो घर में क्या आधी रात में रोने लग जाता है, शोर मचाता है, पूरे घर को नचा देता है। ठीक है? तो रात में वो रोता है तो सारे घर वाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं। क्यों राजी करते हैं? क्योंकि वो बच्चा अपनी शरण में आया हुआ है, मतलब अपने बच्चा है वो। तो ऐसे अपन भगवान के बच्चे बन जाते हैं, तो कुछ भी दिक्कत होती है तो फिर भगवान कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सही करा जाए।
तो उसको सही करने में लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ न देखकर यदि वो कोई समस्या में आ जाए तो उसको भगवान के सामने जाके रोड मतलब वैसे कि भाई अब आपको संभालो, तो फिर भगवान संभालेंगे, वो कर लेंगे मैनेज सब चीज, उनके हाथ में तो सब है, क्या नहीं है। तो जैसे बच्चा रोने लग जाता है तो सब जाग जाते हैं ना सब। अब छोटा सा बच्चा, उसमें उसमें ताकत नहीं है ना, वो अपनी ताकत पे कुछ चीजों को सुधार सकता है क्या? नहीं कर सकता कुछ भी। उसको भूख लग रही तो अपनी ताकत से, उसकी इतनी भी ताकत नहीं कि वो खाना लेके खा ले। समझ गया आप? तो रोने लग जाएगा और सबको जगा देगा तो क्या होएगा? अपने आप खाना मिल जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा। तो ऐसे ही है। तो भगवान का जो भक्त होता है, शरणागत भक्त है यदि, और उसको यदि भूख लग गई है या उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कहीं फंस गया है, कुछ भी कर गया, तो क्या, भगवान को बुला लो आप, जोर से बुलाओ तो वो आ जाएंगे। भगवान को याद करके रोगे ना तो डेफिनेटली आपको पूरी जो बनती है बेस्ट हेल्प वो करेंगे। ठीक है। एक इन्होंने और विशेष चीज बोली, यदि तुम शरण में हो और शरण में होके यदि चिंता करते हो तो भैया फिर वो गड़बड़ है मामला। फिर चिंता कर रहे हो इसका मतलब तो या तो तुम चिंता ही कर लो या शरण में आ जाओ, दोनों में से एक काम होगा, दोनों काम नहीं। कैसे? कि भाई शरण में हो, किसकी शरण में हो? भगवान की शरण में। भगवान की शरण का मतलब सबसे पावरफुल पर्सन की शरण में। फिर आप चिंता कर रहे हो कि मेरा ये काम बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा ये काम, मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, या ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। समझ गया? तो ऐसे हमारे दिमाग में टेंशन बहुत सारी, कि ये चीज नहीं हुई तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या। तो भगवान ही कहते हैं कि भाई तुम शरण में हो कि चिंता करते हो तो फिर इसका मतलब बिल्कुल 100% गलत काम कर रहे हो तुम। क्योंकि शरण में होने के बाद चिंता करने की क्या जरूरत है? जो होगा सब बढ़िया होगा, जो होगा सब सही होगा। जो प्रारब्ध ने लिखा है वो तो टल नहीं सकता। जो चीज होनी है वही होगी, जो नहीं होनी है वो हो ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी की डेथ होनी, तो डेथ होनी है उसी की डेथ होगी, दूसरे की हो ही नहीं सकती। और जिसकी होनी है उसकी टल नहीं सकती। तो फिर आपके टेंशन करने से, चिंता करने से क्या होना है? तो भगवान ने कहा आप चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो होना है वो होगा। और चिंता क्या, जैसे एक वैसे बताता हूँ आपको, जैसे क्या हुआ कि एक एक आदमी था जो मान लो पाकिस्तान से भाग के आया और हिंदू है, और यहाँ हिंदुस्तान में आ गया और मोदी जी के पास चला गया, और मोदी जी ने कह दिया कि भैया ठीक है, तू यहाँ पीएम ऑफिस है, प्रधानमंत्री का आवास है, इसमें तेरे को एक कमरा देते हैं, यहाँ रहे आराम से, है ना, तेरे को कोई नहीं मार सकता, और पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं है कि जो यहाँ आके इंडिया में पीएम हाउस में आके और तेरे को मार जाए। मैंने और सिक्योरिटी मैंने पूरी लगा दी। अब वो अंदर बैठ के क्या कर रहा है, चिंता कर रहा है, यार कोई आ जाए नहीं, मार नहीं दे, आ जाए नहीं, मार नहीं दे मुझे। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इंडिया की सिक्योरिटी पे शक कर रहा है, मोदी जी पे शक कर रहा है, पूरे सिस्टम पे डाउट कर रहा है। तो फिर उसको गलत माना जाएगा ना कि यार जब तुम हमारी शरण में आ गए, सिस्टम है, हम कर रहे हैं, तो या तो हमारे पे विश्वास नहीं है तुमको, शक कर, मतलब आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपको विश्वास नहीं है क्या कि हम बचा लेंगे आपको? आपको विश्वास नहीं है तो आप चिंता कर लो। या तो चिंता ही होगी या विश्वास ही होगा, दोनों काम नहीं हो सकते। वो कह नहीं साहब विश्वास तो पूरा है लेकिन टेंशन बहुत हो रही है। अरे विश्वास तो पूरा है लेकिन टेंशन बहुत हो रही है, तो ये थोड़ी ना होगा, ये क्या लॉजिक है? विश्वास तो पूरा है लेकिन टेंशन बहुत हो रही है, इसका क्या मतलब है? या तो आप विश्वास ही है या टेंशन ही है, इसका मतलब आप टेंशन करते हो तो इसका मतलब आप विश्वास नहीं कर रहे भगवान पे, विश्वास कर रहे हो तो फिर आप टेंशन करते हो। जो होना है वो टल नहीं सकता, और जो नहीं होना है वो हो नहीं सकता। समझ गया आप? और आपके चिंता करने से चीजें बेटर हो जाएगी ऐसा तो है नहीं ना। तो भगवान ने स्पष्ट मना कर दिया कि बिल्कुल चिंता नहीं करोगे। चिंता करने का मतलब मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे आप वो। तो बताओ, चिंता करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। आपकी कोई गलत हैबिट्स हैं तो सुधर नहीं रही शरण में जाने के बाद, उसकी भी चिंता मत करो, भगवान जब सुधारेंगे, जैसे सुधर सुधर जाएंगी अपने आप। कुछ टेंशन नहीं करना। आप सब आते थे, सब चीज दे दो भगवान को, छोड़ दो, फिर आप संभालो। उसकी चिंता भी वही करेंगे। भक्त से सही डिसीजन कराने का काम भगवान, शरणागत भक्त से सही डिसीजन कराने का काम भगवान का, उसकी आदतें सुधारने की जिम्मेदारी भगवान की।
उसको प्रोटेक्शन में रखने की जिम्मेदारी भगवान की, सारी जिम्मेदारी भगवान की। अरे तो जिसकी सारी जिम्मेदारी भगवान की हो गई, शरण में जाता है वो, उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है, तो फिर टेंशन नहीं करने की जरूरत। इसमें लिखा है कि तेरे भाव वृत्तियां आचरण यदि शुद्ध नहीं हुए तो तू उनकी भी चिंता मत कर, इसकी चिंता भी मैं करूंगा। इसका क्या मतलब है? मैं करूंगा मतलब मेरे को जब सुधारना होगा सुधार दूंगा, मेरे को जो करना करूंगा, तेरे को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मेरी शरण में आके जो शोक करता है या दुख मनाता है वैसे करता है ना, उसको गलत माना जाता है। ठीक है, तो शरणागत संबंधी विशेष बात दी है। ठीक है, और किसी चीज की चिंता नहीं करनी कि मेरे को स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा ये मिले, कुछ नहीं, कोई तरीके की चिंता, सबके लिए मना कर दिया है। तो ये कह रहे शरणागत भक्त संबंधी विशेष बात है कि उसके भय शोक चिंता आदि सब कट जाते हैं, टोटल खत्म हो जाते हैं। जो शरणागत भक्त होता है ना, तो उसको निर्भय होना चाहिए, उसको भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके उसके अंदर भय नहीं होना चाहिए। तो भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भय जो है, भय की क्या जरूरत है? जो भगवान के शरणागत भक्त होते हैं ना, वास्तविकता तो ये उनको मृत्यु का भी भय नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? उनको कहना क्या हो जाएगा मर जाएंगे तो? अरे मर जाएंगे तो मरना तो है ही ना एक दिन। साहब मेरे पीछे ये रह जाएंगे और अरे तुम पिछले जन्म में कहीं और थे और वहां से मर के यहाँ आ गए, तो वहां वालों का क्या हो रहा है उसकी चिंता कर रहे थे तुमको पता ही नहीं है। और वो कौन से समझ नहीं पा रहे हैं? सब समझ जाते हैं, सब पढ़ जाते हैं। तो फिर तो तुम्हारे मरने से इसका क्या होगा उसका क्या होगा बोले कोई हो जाएगा, तो तुम्हारे को मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी जब डेट आएगी तो ही मरोगे, ऐसे कोई नहीं मरता। और तुम्हारी चिंता करने से तुम बच भी नहीं पाओगे, जिस दिन तुम्हारे मरने की तारीख आएगी ना उस दिन तुम बच भी नहीं सकते, इसलिए फिर क्या चीज की चिंता करो? तो भय, भय क्या चीज का लेके बैठे हो आप? तो जब आदमी को किसी को मरने का ही भय नहीं होगा तो उसको फिर इस भौतिक दुनिया में और किस चीज का भय है? नफे नुकसान का भय है कि क्या चीज का भय है? तो भय नहीं होना चाहिए। तो शरणागत भक्त जो होता है ना, वो निर्भय होता है, और उसे निर्भय ही होना चाहिए। तो भगवान ये कह रहे हैं शरणागत भक्त को बिल्कुल निर्भय होना चाहिए, किसी भी तरीके का भय उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, तो एक एक जैसे चींटी आ गई, तो क्या होता है, छोटा बच्चा डर जाता है, और ये चींटी आ गई, चींटी आ गई, और वो भाग के क्या करता है, मम्मी के पास जाता है। ठीक है, और मम्मी क्या करती है, उसको गोद में उठा लेती है, और गोद में उठा के चिपका लेती है। चिपकाने के बाद में फिर उसको डर नहीं लगता, चींटी होगी है क्या चींटी हैगी, हाँ हम तो अब सेफ है भाई, अब हम सेफ हैं। उसको फीलिंग क्या आती है कि चींटी हो चाहे कुछ ही हो, अब मम्मी गोदी में आ गई ना, मम्मी ने चिपका लिया, तो चाहे कुछ ही हो रहा हो, चाहे वास्तव में शेर ही खड़ा हो, तो उसको डर नहीं लगेगा, उसको नहीं पता वो शेर है मम्मी क्या कर लेगी, लेकिन उसको डर नहीं लगेगा, उसका भय निकल जाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जब तुम हमारी गोद में आ गए, शरण में आने का मतलब हमारी हमारी गोद में आ गए तुम पूरी तरीके से, तो फिर क्या चीज का डर है? तो जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा माँ की गोद में जाने के बाद में निष्फिक्र हो जाता है, उसको भय लगना बंद हो जाता है, वैसे ही तुम जब भगवान की शरण में चले जाओ तो उसके बाद तुम्हें भय लगना बंद हो जाना चाहिए। दुनिया में किसी चीज का डर नहीं है, क्या चीज का डर है भाई? ठीक है, और तुम किसकी गोद में बैठे हो? भगवान की गोद में बैठे हो ना, तो बस ठीक है। जैसे मम्मी चींटी से बचा सकती है, तो वैसे भगवान तो पता नहीं किससे क्या कैसे बचा सकते हैं, तो फिर क्या चीज की चिंता करो? और जो होना है वो होएगा ही, तुम्हारे टालने से, तुम्हारी चिंता करने से टलेगा भी नहीं, तो फिर क्या चीज की चिंता कर रहे हो? और चिंता करके तुम फिर भगवान पे शक कर रहे हो, तो वो गलत है। भगवान पे शक करना गलत है। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट मना करा है कि भाई शरण में आने के बाद चिंता छोड़ देना, बिल्कुल भय छोड़ देना, बिल्कुल। एक और लिखा है इन्होंने, शौक छोड़ देना, निशौक होना चाहिए। जो हुआ है वह अवश्यंभावी था, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं हो सकता। जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं हो सकता। प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है। अरे जो होना था वही हुआ है साहब, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया वो, अरे जो होना था वही हुआ है साहब, हमारे घर में डेथ हो गई, हमारे ये हो गया, फलाना हो गया, ढीकना हो गया, या कुछ भी हो गया, या मेरे को बीमारी हो गई, मेरे को ये हो गया, अरे होना था वही हुआ है। जो नहीं होना था वो तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जो भी हो रहा है सब कुछ, तो भगवान ने कह दिया 1% ही टेंशन नहीं करनी है। जो कुछ हो रहा है प्रभु के इस मंगल में विधान को जानकर, भगवान का जो भक्त होता है, शरणागत भक्त होता है, सदा
निशोक रहता है, किसी चीज का शोक नहीं करता, किसी चीज का दुख नहीं करता वो। ठीक है। इसके बाद निश्चिंत होना। तो ये कह रहे हैं कि जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं को अपना और अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है तो फिर वो निश्चिंत हो जाता है। सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया उसने। भाई जैसे गाड़ी खड़ी है बाहर मेरी, तब मैं टेंशन कर रहा हूँ यार नई गाड़ी है, कोई तोड़ नहीं दे, ये नहीं कर दे, वो नहीं कर दे, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। तो टेंशन कर लो, या भगवान पे छोड़ के आराम से कैबिन में बैठ के काम कर लो। वही काम। पर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा शीशा, नया लग जाएगा। जब भगवान गाड़ी दे रहे तो शीशा शीशा खरीदने की भी ताकत देंगे, स्क्रैच आ जाएगा तो उसको सुधरवाने की भी ताकत देंगे, तो सुधर जाएगी। क्या टेंशन करोगे। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई तुम चिंता क्या चीज की कर रहे हो, टेंशन फ्री होके काम करो ना अपना। वो गाड़ी का शीशा टूटना है तो तुम वहां खड़े भी रहोगे तो टूट जाएगा, और नहीं टूटना है तो नहीं टूटेगा। तो टेंशन करने से बच जाएगा क्या वो। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाओ, छोड़ दो। गाड़ी खड़ी है, ठीक है, छोड़ दो। जो है, मैं यहाँ हूँ, घर पे पता नहीं क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा, अरे क्या हो रहा होगा, वही हो रहा होगा जो होना है। कोई क्या हो जाएगा, हो जाने दो जो हो जाएगा। या तो तुम चिंता कर लो, और या भगवान की शरण में बैठ के निश्चिंत हो लो। एक ही काम होगा। देख लो कौन सा रास्ता चूज कर तो ज्यादा बेटर कौन सा है, ज्यादा बेटर कौन सा है। भगवान की शरण में बैठ के निश्चिंत रहो, जो होना है होने दो। भाई जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है, अपन ने इंश्योरेंस करा रखा है, सही जगह खड़ी कर रखी है, इसके आधा अपन कुछ कर नहीं सकते गाड़ी का। फिर रोड पे बीच में थोड़ी खड़ी करके आए हाईवे पे, नहीं ना, सही जगह खड़ी कर रही है और इंश्योरेंस करा रखा है। अब इसके बाद होता जो होने दो ना, अब क्या चिंता है ठीक है। तो आपकी जो नॉर्मल चीजें हैं वो करो, और उसके बाद फिर मस्त रहो। तो भगवान ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं, जो भी चीजें सब भगवान पे छोड़ दो, होने दो। तो बहुत ज्यादा विरोध है। ये कह रहे हैं कि सर्व समर्थ प्रभु के शरण में जो हो गए और चिंता भी करते हैं, तो ये दोनों बातें बहुत विरोधी है। क्योंकि जो शरण में हो गए वो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो फिर शरणागति कैसी, दोनों में मतलब ये विरोधी बात है। तो ऐसा विरोधाभास नहीं क्रिएट करे। ये कह रहे हैं कि निशंक होना, शंका नहीं करनी चाहिए। शंका क्या, आप भगवान के सामने गए और आपने कह दिया था मैं आपकी शरण में हूँ, आप संभाल लेना, पूरे दिल से मन से पूरे शरण में चले गए। फिर अब आप शंका कर रहे हो, पता नहीं भगवान ने मुझे स्वीकार करा कि नहीं करा, पता नहीं मेरे को शरण में लिया कि नहीं लिया, पता नहीं क्या हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने कहा शंका करने की जरूरत नहीं है। भगवान के घर में इतना सिस्टम नहीं है। भगवान के तो आप एक फूल भी चढ़ाते हो, काउंटिंग में चढ़ जाता है फटाफट अकाउंट में। वहाँ काउंटिंग बहुत फास्ट है और ऑटोमेटिक है, बहुत फास्ट है, हाई फास्ट। ठीक है। तो आप शरण में गए हो तो वो क्या अकाउंट में नहीं चढ़ाओगे क्या, इतना टाइम नहीं लगता वहां, इतना टाइम नहीं लगता। आप किसी का मर्डर कर दो और आप सोचो अकाउंट में नहीं चढ़ाओगे, भूल गए, एंट्री भूलते नहीं है वो एंट्री होती है। तुमने किसी का मर्डर करा, होगी एंट्री, और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। नहीं मिले ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे 99% हो सकता है, भगवान के घर में 99% नहीं होता, 100% ही होता है। तो तुम ये सोचो कि एंट्री चढ़ी नहीं है, तो एंट्री चढ़ गई, तुमने कह दिया ना कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, तो एंट्री चढ़ जाएगी। तो शंका नहीं करना फिर कि भगवान ने मुझे शरण में लिया या नहीं लिया। ठीक है। और परीक्षा, और लिखा है परीक्षा मत करना, भगवान की ऐसी परीक्षा मत करना कि देखो मैं तो शरणागत भक्त हूँ, फिर भी मेरी गाड़ी भिड़ गई, मैं तो शरणागत भक्त हूँ, फिर मेरी गाड़ी का शीशा कैसे टूट गया अरे शरणागत भक्त तो ठीक है ना तुम, जो विधि का विधान है वो हो रहा है ना, तुम मस्त रहो ना। शीशा टूट टूट गया तो जुड़ भी जाएगा, जो हो रहा है सब हो जाएगा। तुम्हारे को उसकी भी ताकत देंगे, जुड़वाने की भी, खरीदने की भी ताकत देंगे, नहीं खरीदने की भी ताकत देंगे। तो क्यों चिंता करो, क्यों क्यों जबरदस्ती, क्यों परेशान हो। तो करे भगवान की परीक्षा मत करना कि ऐसा हो रहा है इसका मतलब मैं शरण में नहीं हूँ, ऐसा हो रहा है इसका मतलब मैं शरण में नहीं हूँ, ऐसा नहीं, नहीं। आप शरण में हो गए मतलब भगवान ने उसी टाइम एंट्री चढ़ा दी, और आपकी एंट्री चढ़ गई और आपकी फाइल ट्रांसफर हो गई। ठीक है। अब वो फाइल आप खुद ही वापस लोगे कि साहब मैं तो, मेरे को तो लग रहा है मैं हूं ही नहीं शरण में, और मैं तो एग्जिट हो गया और बाहर हूँ, और मैंने तो भगवान की शरण छोड़ दी, या ऐसा खुद करके खुद ही फाइल खींच के निकालोगे तो निकलेगी। या आप बिल्कुल बहुत ज्यादा ही चिंता करो कि नहीं साहब कुछ ही नहीं हुआ, उससे तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे करने लग जाओ, तो फिर वो उस पर विरोधाभास हो गया कि या तो शरण में ही हो या चिंता ही कर रहे हो। तो आप चिंता ही चिंता करे जा रहे हो, शरण में जाने के बाद भी बिल्कुल फेथ ही नहीं कर रहे भगवान पे। तो फिर ठीक है, फिर वो फाइल आपकी हो सकता है वापस ट्रांसफर हो जाए, लेकिन एक बार तो वो फाइल आपकी एंट्री चढ़ गई मतलब चढ़ गई। तो अब रोजाना कोई एंट्री चढ़ाने लग जाएगा तो
भगवान संभाल लेना, मैं तो आज सुबह फिर मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे को पता है, मत कर दो, रोजाना चढ़वाओ एंट्री, इतनी एंट्रियां हो जाएगी वो। वैसे तो एक बार में ही बहुत है, वो एक एंट्री चढ़ गई तो क्या होता है, आपकी फाइल ट्रांसफर हो जाती है। फाइल कैसे ट्रांसफर होती है पता है आपको? फाइल ऐसे ट्रांसफर होती है कि एक व्यक्ति है जिसके जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अकेला है, उसको कोई भी मार सकता है, कोई पीट सकता है, कोई भी उसके साथ कुछ भी कर ले, ऐसा सिचुएशन में है। तो उसने क्या करा, प्रोटेक्शन कॉल किया, और प्रोटेक्शन कॉल करते ही, जैसे मान लो उसने पुलिस कॉल किया और प्रोटेक्शन कॉल करते ही पुलिस आ गई, पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, तो उस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो वो होगी ना एंट्री। तो एक बार एंट्री होगी, पर उसके बाद में अब उसके कोई हाथ लगा नहीं पाएगा, और प्रोटेक्शन परमानेंट क्रिएट हो जाता है। जब तक आप खुद ही उस प्रोटेक्शन के लेयर को तोड़ के बाहर नहीं निकलोगे, जब तक वो प्रोटेक्शन लेयर अपने आप नहीं टूटेगी। समझ गए आप? तो प्रोटेक्शन लेयर तोड़ना नहीं है, शरण में गए मतलब शरण में ही रहो, मस्त होके भगवान की शरण में बैठे रहो, टेंशन फ्री, कोई शौक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, मस्त होके अपनी जिंदगी निकालो, भगवान का सपोर्ट मिलेगा, पूरा आशीर्वाद मिलता जाएगा। और कभी, हाँ बस ये लिख दिया ना, कभी ये नहीं सोचना मैं भगवान का नहीं हूँ, ये सब चीजें से कभी नहीं सोचना, ठीक है? अच्छा, एक चीज और है। हम्म। क्या होता है, हम अपने अपनी अपनी ताकत पे चलते हैं ना, हम अपनी ताकत पे चलते हैं कि हम कर लेंगे ठीक, तो भगवान कहते हैं ठीक है कर लो। तो जब तक हम अपनी ताकत लगाते रहेंगे तब तक भगवान नहीं आएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें द्रौपदी वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो क्या हो रहा था, जैसे द्रौपदी को पकड़ के लेके जा रहा था दुशासन, तो वो क्या कर रही थी, अपने ताकत लगा रही थी बालों को छुड़ाने के लिए, और पूरा जोर लगा रही थी जितना था, ठीक है, भगवान को बुला नहीं रही थी, खुद की ताकत से लड़ने की कोशिश कर रही थी। तो भगवान ने कहा भी ठीक है लड़ रहे, भी तेरे को लग रहा है तो अपनी ताकत से बच जाएगी तो बच ले। तो उसने नहीं पुकारा भगवान को। लास्ट में जब उसको लग गया अब नहीं पार पड़े, तो उसने फिर नहीं, उसने ताकत नहीं लगाई, फिर वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, फिर भगवान को पुकारा उसने जोर से, भगवान बचाओ, अब आप ही बचाओ मेरे को, तो बस वो फिर इतने में आ गए। फिर भाई आप अपनी ताकत, तो भगवान ये कह रहे हैं कि खुद की ताकत पे यदि जीतने की इच्छा हो तो उससे कर लेना, और मेरी शरण में रह के जीतने की इच्छा हो तो वो कर लेना। जैसे तुम चाहो वैसे कर लेना, बाकी मेरे को पुकारोगे, मेरी शरण में बैठ के मुझे पुकारोगे तो मैं नहीं आऊंगा ऐसा तो हो नहीं सकता। जरूर है, ये जरूर है कि तुम्हें दिखूंगा नहीं, यार ऐसे थोड़ी विजुलाइज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, पर जो सपोर्ट जहां से जैसे होना होगा वो हो जाएगा। जो विधि का विधान से जितना तुम्हें सजा मिलना उतना मिलेगा, और जितना तुम्हें, लेकिन कम से कम में छूट जाओगे तुम, ठीक है, मिनिमम में तुम्हारे को बच जाओगे, ठीक है? ये भगवान ने बोला। इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे द्रौपदी वाला एग्जाम्पल दे दिया। एक बहुत जोरदार स्टोरी है, देखो। एक मछुआरा होता है, वो क्या करता है, जाल फेंकता है, तो कई मछलियां होती है उसमें, जो धुरंधर होती हैं कि हम तो ऐसे तैर सकते हैं, ऐसे तैर सकते हैं, ऐसे तैर सकते हैं, किधर से भी निकल सकते हैं, हम तो बहुत तेज तैरते हैं, हमारे कौन पकड़ लेगा। ठीक है, तो धुरंधर से धुरंधर मछलियां होती है ना, वो सब आ जाती है चक्कर में, जाल फेंकता है तो सब को समेट के ले जाता है। लेकिन कोई मछली है और धुरंधर बिल्कुल नहीं है, सिंपल सादा मछली है, ठीक है, और वो मछुआरे के क्या है, पैरों के पास आ जाती है वो बच जाएगी, फिर उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि मछुआरा जाल है ना, इसे दूर फेंकेगा और वहां सबको पकड़ लेगा। तो वो क्या है कि जैसे भगवान का जो माया जाल है ना, भगवान ने बना रखा है, तो सब अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, अरे हमारे से ऊपर कौन। तो ठीक है, भगवान ने कहा ये जाल फेंका, समेटा सबको, ले जाए, ले जाए, और बचेगा कौन, जो भगवान के चरण में बैठा हुआ है। तो उस पे थोड़ी जाल, उस पे जाल डालेंगे नहीं भगवान, वो बच जाएगा, वो माया उस पे अटैक ही नहीं करेगी, सिस्टम में आएगा नहीं, बाहर हो जाए, एग्जिट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और दे रखा है इन्होंने, जैसे क्या होता है कि गेहूं की चक्की, चक्की में आटा पीस रहे, मतलब हम गेहूं पीसते हैं,
तो अब क्या हो रहा है, गेहूं पिस रहा है, डालते जा रहे, पिसता जा रहा है, डालते जा रहे, पिसता जा रहा है। अब कोई गेहूं समझे साहब मैं धुरंधर हूं, मैं तो सब आ जाएंगे उसमें, कुछ बच रहे हैं क्या? कोई नहीं बचेगा। लेकिन जो उस चक्की की धुरी होती है, बीच में एक कीला होता है, आपने कभी चक्की देखी होगी, चक्की देखी है हाथ वाली घुमाने वाली, उसमें बीच में एक कीला होता है लोहे का, ठीक है, और थोड़ी सी खाली जगह होती है वहां पे, जहां से कि गेहूं डाला जाता है। तो वो धुरी होती है, उसकी चक्की की धुरी होती है जिस पर चक्की घूमती है। तो जो उस धुरी के पास रहता है ना, वो नहीं पिसता कभी भी। समझ गए आप? तो इस पूरे सिस्टम की, पूरे संसार की धुरी कौन है? भगवान है। तो जो उस भगवान के पास में चिपक के रह गया ना, वो तो बच जाता है, बाकी सब पिस जाते हैं। ठीक है, कोई कह रहा साहब मैं घर में पिस रहा हूँ, कोई कह रहा मैं ऑफिस में पिस रहा हूँ, कोई कह रहा मेरी यहाँ रेल बन रही, मेरी यहाँ रेल, सब जगह रेल बन रही है। तो उसकी रेल बनना बंद हो जाती है, क्योंकि वो पिसना बंद हो जाता है, क्योंकि वो कहाँ चला गया, वो भगवान के पास चला गया। तो ये जो एग्जाम्पल है बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है, और ये मैंने पचासों लोगों को भगवान के शरण होते हुए देखा है, और उनके जीवन को बेटर होते हुए देखा है। जिस डेट नोट कर लो कि इस डेट को हम शरण हुए, उसके बाद की आप, उसके बाद में 6 महीने 1 साल भर बाद में देख लो कि आप शरण होने का इफेक्ट आपको पता चलता है कि नहीं चलता। वो अपने आप दिल से आप शरण होगे तो आपको पता चल जाएगा उस चीज। ठीक है, तो बताओ, सही एग्जाम्पल है ना? अच्छा, और भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी को क्या करते हैं, उस पे कुम्हार होता है, कुम्हार क्या करता है, उसको रख देता है, वो घूमता है ना उसका चाक बोलते हैं उसको, चाक को घुमाता है, उसमें मिट्टी को रख देता है, राइट? अब उसके बाद में मिट्टी की कोई मर्जी होती है क्या कि साहब मैं तो गढ़ाई बनूंगी, मैं तो यही बनूंगी, मैं तो नहीं होती। मर्जी किसकी होती है? कुम्हार की होती है। तो वो कहते हैं कि जब आपने अपने आप को भगवान पे रख दिया या भगवान पे छोड़ दिया, तब आप अपनी मर्जी मत करो, अब आप भगवान की मर्जी पे छोड़ दो। उनको गड़ा बनाना होगा, हमारा तो गड़ा बना देंगे, उनको जो भी बनाना होगा, हमारे हमारे को जैसे यूज करना होगा, जैसे उनको ढालना होगा, हमको ढाल लेंगे वो। तो फिर अपने आप को कैसे मत समझो ज्यादा कि हम एक्सपर्ट, हम तो ऐसे ही करेंगे वैसे ही करेंगे। अरे भैया ठीक है ना, तुम बहुत एक्सपर्ट हो, पर भगवान के ऊपर छोड़ के चलो, वो सब सेटल करते रहे। ठीक है, तो इनका कहना ये है कि फिर चिंता नहीं, छोड़ दो। एक बार वो एक एग्जाम्पल और दिया है कि बिल्ली का बच्चा होता है एक तो, और एक बंदर का बच्चा होता है। तो बंदर का बच्चा नहीं बनना चाहिए, बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए। दोनों में क्या फर्क होता है? कि बंदर का बच्चा होता है ना, वो तो बंदर को खुद पकड़ता है। आप कभी देखना, बंदर ज्यादा रहेगा तो उसको बंदर नहीं पकड़ता कि बंदर ने पकड़ लिया और उसको ले जा रहा है, ऐसे नहीं होता। बंदर का बच्चा जो है, वो बंदर को खुद पकड़ता है। ठीक है, और इस चक्कर में बच्चा कई बार छूट भी जाता है, बहुत बार होता है ऐसा। लेकिन जो बिल्ली का बच्चा होता है ना, वो चुपचाप बैठा रहता है। उसको कहीं जाना है ना, तो वो किसी को नहीं पकड़ता, वो माँ को नहीं पकड़ा, कुछ नहीं करता, वो चुपचाप बैठ जाता है। ठीक है, और माँ की शरण में बैठा होता है वो माँ को बोल देते जहाँ ले जाना ले जाओ, जहाँ जैसे करना। ठीक है, तो उसको बिल्ली खुद उठा के लेके जाती है, मुंह से पकड़ के, और वो नहीं छूटता कभी भी। बिल्ली के मुंह से बच्चा नहीं छूटेगा, चाहे बिल्ली मर जाएगी, आप देखो। ऐसा नहीं होगा कि छूट के गिर गया, पॉसिबल नहीं है। तो वो यही कह रहे हैं कि या तो तुम तुम्हारी ताकत से पकड़ के दुनिया को, सिस्टम को तुम चल लो, या मेरे पे छोड़ दो, तो फिर मेरे को जहां जहां उठा के तुमको रखना, मैं रखता जाऊंगा, वो मैं अपने आप करूंगा। तो आप डिसाइड कर लो, तिन्ने का बिल्ली का बच्चा बनना है, बंदर का बच्चा बनना है, मतलब किस तरीके का होना है हमारे को। हमारे को बिल्ली के बच्चे के जैसे बन जाओ, चुपचाप बैठ जाओ शरण में भगवान की। ठीक है, उन पे छोड़ दो, खुद मत पकड़ो चीजों को, हम सुधारेंगे, हम करेंगे। अरे हम क्या करेंगे, हमारी क्या ताकत है, किसकी क्या ताकत है? बेटा है ना सुधारने वाला, सब सुधार देगा। आप अपना मन लगा के काम करो बस, ठीक है, मस्त रहो। वो जिसको जो सुधारना हो वो अपने आप सुधारेगा, जिसको जो करना हो अपने आप, जब वक्त आएगा जो चीज सुधरनी सुधर जाएगी। ठीक है ना, आप अपने जो नॉर्मल एफर्ट से करते रहो, और आप ही मत करो कि साहब हम करेंगे, हमको कौन रोकेगा, ऐसे नहीं। भगवान करेंगे, भगवान करेंगे जो करने हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान करेंगे। हम तो नॉर्मल चुपचाप बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो बनता है वो काम कर रहे हैं। सही सही गलत डिसीजन भी वही करवाएंगे, काम भी वही करेंगे, जो करवाना है उनको खुद करवा लेंगे। और जो चीजें सोल्व होनी होगी होएगी, 100% सोल्व होएगी। तो हमारे को बिल्ली का बच्चा बन के अपनी जिंदगी शांति से निकालनी। बंदर का बच्चा बहुत टेंशन में रहता, देखना तुम कैसे,
तो पकड़ता है तो उसको यूं यूं उसका ललाट में यूं हो जाता है ऐसे पकड़ता है, वो देखता रहता है यार मरनी है, गिर नहीं जाए। आंखें खुली रहती है, जबकि बिल्ली के बच्चे की आंखें बंद रहती है, बंद होके आराम से बैठ जाए। और वो उठा के ले जा रही है, उसकी टेंशन। कहाँ रख रही है, उसकी टेंशन। तो जगह देख के तो रखेगी। और बंदर का बच्चा जब छोड़ता तो भी देखता है यार कहाँ कूदूं क्योंकि उसको पता है कहीं गलत नहीं गिर जाए। तो वो सारी टेंशन कौन ले रहा है? बंदर का बच्चा खुद ले रहा है। बिल्ली के बच्चे की टेंशन कौन ले रही है? बिल्ली ले रही। तो वो यही कह रहे हैं भगवान, यार तुम बंदर का बच्चा क्या लेने बनते, बिल्ली का बच्चा बनो ना, मस्त रहो ना, मस्तों की जिंदगी जियो अपनी। हम कर देंगे ना साइड, जैसे जिसको करना, जहाँ करना, जो करना करेंगे हम। ठीक है, समझ गए? तो कौन सा बनना भैया? बिल्ली वाला बनना, बंदर वाला बनना है? बिल्ली वाला ही बनना है सबको। चलो, तो ये बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल्स हैं, और भगवान के शरण होने के जो बेनिफिट्स हैं ना, उसकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती। काउंटलेस, काउंटलेस। गॉड है ना, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप उस लेवल की पावर। क्या इमेजिन करोगे आप? ग्रह देखो आप, 14.5 लाख किलोमीटर का डायामीटर है सूरज का, 14,50,000 किलोमीटर। ठीक है ना? और अर्थ का डायामीटर है 6,500 किलोमीटर का। ठीक है, अब जो सन है 14.5 लाख किलोमीटर का, उसको फ्यूल देना है। तो धरती पे जितना फ्यूल है, यदि सारा इकट्ठा करके यदि सूरज पे ले जाएं, तो एक दिन नहीं चला सकते आप उसको, एक दिन नहीं चलेगा वो। तो पावर की क्या बात करोगे आप, भगवान की पावर की क्या बात करोगे? हैं? एक दिन चला लोगे कि सूरज को? नहीं चलेगा। 14.5 लाख किलोमीटर का तो उसका डायमीटर है, इतना बड़ा है वो। इसमें 108 पृथ्वी समा जाए, और उसको पूरे को जलाना है, और इतना प्रचंड जलाना है। तो एक दिन में जितना पेट्रोल डीजल है, वो तो 2 4 5 10 घंटे में निपट के खत्म, फिर कैसे चलेगा? भगवान की पावर, इतने सारे ग्रह हैं, और ये तो एक सौर मंडल है, एक सोलर सिस्टम देखा हमने देखा क्या है? अरे अरबों करोड़ों ऐसे गोले हैं, जैसे पृथ्वी जैसे, उससे 10 10 गुना, 100 100 गुना, 108 गुना बड़ा तो सूरज ही है। तो कितना सिस्टम चला रहे हैं भाई वो, मतलब कितना चला रहे हैं। फिर उसका ग्रह बना दिए, शनि है, ये है, वो है, वो एक एक की साइज कितनी है, और उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे घुमा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। आप पावर की क्या बात करोगे? तो लोग तो क्या होता है, ओहो कृष्ण भगवान ने ये गोवर्धन पर्वत उठा लिया। अरे यार गप मारते हैं, इतना बड़ा पर्वत। लोग कहते हैं ना, अरे कि सब गप है, गप है गप। गप कैसे? कि गोवर्धन पर्वत देखो 8 9 किलोमीटर का है, 8 9 किलोमीटर का है। और अब तो क्या धीरे धीरे जमीन में जा रहा है वो, जैसे पहले आप देखोगे तो बहुत ऊंचा था हाइट। तो अपने को अभी कोई कह दे 500 किलो का पत्थर उठाना है, तो अपने से उठ रही नहीं। तो बोले एक सामान्य आदमी 100 उठा लेगा, 200 किलो, 400 किलो, 500 किलो, 1000 किलो। पहाड़, पहाड़ तो कितने ही लग जाओ। जालाना का पहाड़ है, यदि 5,000 आदमी लग जाए तो उठ जाए, तो उठता है क्या कोई? भाई पहाड़ उठता है कोई? तो वो कह रहे यार ये गप है, गोवर्धन पर्वत उठ ही नहीं सकता। अरे उनको ये नहीं पता, जो ये सोच रहे ना गप है, उनको ये नहीं पता कि भगवान क्या नहीं उठा सकते। तो गोवर्धन पर्वत है, इस पूरी पृथ्वी को और सिस्टम को, सूरज को, और इनको ही वो उठा रखे हैं, उनको चला रहे हैं। तो गोवर्धन पर्वत तो कुछ भी नहीं है, पूरी अर्थ को वो घुमा रहे हैं, पूरे सूरज को वो जला रहे हैं। तो गोवर्धन पर्वत क्या है उसके सामने? है कुछ है क्या? फिर लेकिन लोगों को क्या लगता है, यार बहुत बड़ी गप मार दी है, तो पर्वत ही उठा लिया, ऐसे कैसे उठ जाएगा? अरे कैसे नहीं उठ जाएगा? मैंने आपको एक एग्जाम्पल और बताया था, अर्थ का और सन का डिस्टेंस है, और हनुमान चालीसा में दिया हुआ है। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखा था, और सन 1600 में लिखा था उन्होंने। और नासा 1700 में आया, उनके 100 150 साल बाद आया नासा। और नासा अब जाके 90s में जाके उसने एक्यूरेट डिस्टेंस निकाली है। जबकि फिर उन्होंने, तुलसीदास जी ने तो पहले लिख दी थी डिस्टेंस उसमें, युग सहस्त्र योजन पर भानु, इसका आप नेट पे जाके देखना। ठीक है, तो उसमें एक्यूरेट डिस्टेंस कि अर्थ और सन में इतना इतना डिस्टेंस है। तो तुलसीदास जी के पास कौन से साइंटिफिक फार्मूले थे, कौन से यंत्र मंत्र तंत्र, क्या था उनका? कुछ भी नहीं था। साधु थे, एक जोड़ा लेके घूमते थे। अब देखो, गॉड पावर है, उन्होंने डिस्टेंस नाप लिया। अपन नाप लेंगे आज अर्थ और सन में क्या डिस्टेंस है? कहाँ, सन में तो करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर है ना?
तो ये पावर है गॉड। उनके भक्त को एक चौपाई बनानी थी, तो वो उन्होंने ध्यान करा कि कितनी डिस्टेंस है, तो बता दिया कि भाई इतनी डिस्टेंस है, तो उन्होंने लिख दिया। तो तुलसीदास जी को फीता लेके नापेंगे क्या? तो कैसे नापेंगे? कोई पॉसिबल, कोई यंत्र है क्या? कोई उनके पास कोई दूरबीन है या उनके पास कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। वो केवल एक भक्त है। और उनको स्तुति तैयार करनी थी, हनुमान जी, तो स्तुति तैयार करनी थी, तो वो मतलब वो सूरज को निकल गए थे, उसका चौपाई बना के लिखनी थी, तो वो उसको लिखने के लिए उनको डिस्टेंस की जरूरत पड़ी, तो भगवान ने बता दिया, उन्होंने लिख दिया। अब पूरा नासा लग जाए, पूरा अमेरिका लग जाए, सब लग गए, पहले तो इस डिस्टेंस को गलत बताते रहे और करते रहे, अब एक्यूरेट बता रहे कि भाई ये वाली तो एक्यूरेट, हमारी गलत। अब जैसे जैसे वो अपग्रेड हो रहे हैं ना, अब मान गए हो कि ये वाली जो तुलसीदास जी वाली थी ये सही है। कहाँ से पता चल गई तुलसीदास जी को? और सन 1600 में जहाँ कंप्यूटर नहीं था, अरे सन 1600 में कंप्यूटर था क्या? कंप्यूटर तो अभी आया 1980-85 में। पहला कंप्यूटर जैसे जयपुर में तो 1990 में 91 में आया था, कंप्यूटर कहाँ था? तो 1600 में तो कंप्यूटर कुछ होता ही नहीं था, मोबाइल ही अभी आए हैं। मोबाइल तो हमारे सामने, हमारे देखते हुए आए ना। आप पापा से पूछना, घर में बड़ों से पूछना मोबाइल कब आया। 98 में आया मोबाइल, 97 96 में तक तो मोबाइल नहीं था। और स्मार्टफोन थे 2008 में आए, 2007-8 में आए। उससे पहले तो बटन वाले फोन चलते थे। तो क्या था? कोई टेक्नोलॉजी नाम की चीज ही नहीं थी। अरे जब कंप्यूटर नहीं था तो मोबाइल तो फिर सब छोड़ो आप बात, ठीक है, केवल कागज पे काम होता था, ऐसी सिचुएशन थी 1980 तक। तो ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने डिस्टेंस निकाल ली। समझ गए आप? कौन सी पावर है? तो पावर तो, आप भगवान की पावर तो छोड़ दो, कितनी पावर है भगवान की, तो पावर अनलिमिटेड है। हर जने का हिसाब भी रख सकते हो, रखते, हर जने का अकाउंट भी रखते, अपने आप ऑटोमेशन है। भगवान के घर में ना मैनुअल नहीं होता काम, ऑटोमेशन किया हुआ है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। जैसे आप कुछ कर रहे हो ना, तो कोई एंट्री नहीं करेगा उसकी, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगी। कैसे? कि वो आपके अंदर चिप लगा दी है, और वो आपकी आंखों से कैमरा बना दिया उन्होंने और आप में रिकॉर्डिंग हो रही है, अंदर ही रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और अंदर ही आपका हिसाब रह जाएगा, और आप जाओगे जब आपकी चिप अपने आप साथ चली जाएगी, वही अकाउंट खोल के देख के हिसाब हाँ, ऑटोमेशन है। गॉड से बड़ा तो कोई ऑटोमेटर है ही नहीं ना। भगवान ने ये जो पृथ्वी का इसका सिस्टम है, इसको ऑटोमेटिक कर रखा है ना कहीं। भगवान रोजाना उसमें फ्यूल देने थोड़ी आते हैं सूरज पे, चलो यार आज का ईंधन खत्म हो जाए कहीं। तो ऑटोमेशन है। पृथ्वी को घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो क्रिएट करके ऑटोमेशन कर दिया। और जो जिस ट्रैक पे घूमने हैं सारे ग्रह, वो ऑटोमेटिकली सेट करके उसको घुमाने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी ऐसी डाली है, जिससे कि ऑटोमेटिक उस ट्रैक पे घूमते रहे। भगवान एक एक ग्रह को लेके थोड़ी घुमाते रहेंगे, तो उन्होंने वो सबसे बड़े ऑटोमेटर है वो। ऑटोमेशन का कंसेप्ट ही उनका है पूरा, कि एवरीथिंग शुड बी ऑटोमेटिक, किसी को कोई हाथ से काम नहीं करना पड़ेगा, कोई कागज तैयार नहीं करना, कुछ नहीं करना। समझ गया? तो भगवान के घर में ऑटोमेशन हाई लेवल का है, हाई लेवल ऑटोमेशन भगवान के घर में, हाईएस्ट ऑटोमेशन, उससे बड़ा ऑटोमेशन कहीं नहीं होता। तो इस तरीके से सारी एंट्री सिस्टम। एक और बहुत जबरदस्त स्टोरी है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अपनी उस पे वो मत कर लेना कहीं, वो हिसाब में इंटेलिजेंट, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, वो मत सोच लेना कहीं। वो ये कह रहे हैं यदि ये कर लिया ना तुमने, जैसे विद्या का, बुद्धि का, धन का, संपत्ति का और वैराग्य का भी अहम हो जाता है किसी को, साहब मैं वैरागी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं फलाना हूँ ढीकना हूँ, बोले ये मत कर लेना। यदि ये करा ना तुम, तो फिर तुम, वैराग्य का मतलब साधु होना, ठीक है ना। तो तुमने यदि किसी भी चीज का गुमान करा ना, या तुमने उसको अपनी विशेषता पे गर्व करा ना, तो फिर तुम मेरे दास थोड़ी ना हो, फिर तो तुम उस चीज के दास हो गए। कैसे? कि तुम्हें पैसे पे बहुत गुमान है, तो इसका मतलब तुम पैसे के दास हो। तुम्हारे को क्या चीज का गुमान है? कि बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, मैं पैसे से ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो ये, इसका मतलब तुम पैसे के दास हो। अरे तुम
यदि भगवान के दास हो और भगवान के शरण में हो तो तुम पैसे पैसे को ज्यादा अहमियत नहीं दोगे। तुम ये कहोगे ठीक है यार, पैसा तो ठीक है, जो प्रारब्ध में होगा आ जाएगा, नहीं होगा अपन अपनी मेहनत करें, मेहनत करने के अलावा अपने हाथ में कुछ है नहीं। तो तुम उस चीज का दास बन जाओगे जिसका तुम गुमान करोगे। ठीक है, तुम्हें गुमान इस चीज का होना चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान की शरण में हूँ। केवल इसी चीज का गुमान रखो, और किसी चीज का गुमान रखना गलत है। यदि और किसी भी चीज का गुमान रखते हो तो तुम फिर उसके दास बन जाओगे। मेरे दास कैसे रहोगे तुम? ठीक है ना? टाइम हो गया है बहुत सारा, लेकिन अच्छा, एक और बहुत जोरदार चीज बोली इन्होंने। माता लक्ष्मी का प्रभु शरणागत भक्त पर कितना अधिक स्नेह होता है, कितना अधिक प्यार करती है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। मतलब जो भगवान की शरण में हो जाता है ना, माता लक्ष्मी की उस पर विशेष कृपा रहती है। क्यों? आपको पता है? देखो मैं आपको बताता हूँ, आदमी की बुद्धि कितनी छोटी सी है। आदमी सोचता है यार कि ये कृष्ण भगवान तो यार चोरी करते थे, माखन चुरा लेते थे, ये करते थे यार, ये तो बहुत बदमाश थे, है ना? तो ऐसे भी होते हैं, ऐसे भगवान का ये काम है क्या सब? तो गलत करते थे ये तो, ऐसा आदमी सोचता है। अरे आदमी की बुद्धि बहुत छोटी होती है, ऐसा सोचता है। और दूसरी चीज भी पता उसको, लेकिन वो नहीं सोचता। वो दूसरी चीज क्या पता उसको? उसको ये पता है कि भगवान कृष्ण कौन है, विष्णु भगवान का अवतार है। और विष्णु भगवान की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। और वो उनके पांव दबाती है, ठीक है, उनकी दासी है। ठीक है, और सारा पैसा कहाँ से आता है? लक्ष्मी जी से। तो जिसकी पत्नी, जिसकी दासी है लक्ष्मी जी, हैं, जिनके इशारे पे पूरी दुनिया की दौलत चलती है, जिस पे लक्ष्मी मेहरबान उस पे पैसे ही पैसे। समझ गया? तो जिसकी पत्नी, जिसकी दासी है लक्ष्मी जी, ठीक है, उसको एक माखन का घड़ा चुराने की जरूरत है क्या? 500 रुपए का आएगा, 700 का आ जाएगा, 1000 का आ जाएगा। तो तुम पैसा इतना है ना उनके पास कि पैसा पूरी दुनिया का पैसा ही उनका ही है, तो उनको चोरी करने की जरूरत है क्या? इसका मतलब उनको चोरी करने की जरूरत नहीं है। वो कोई मैसेज देने के लिए कोई स्टोरी है, कोई चीज है, वो बताएंगे कभी क्यों करते थे। समझ गया? तो जिसकी पत्नी लक्ष्मी जी है और पूरी दुनिया की दौलत और पूरी समृद्धि, जिसको हम प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, पूरी प्रॉस्पेरिटी, पूरी प्रॉपर्टी और पूरी वेल्थ, उसकी मालिक है लक्ष्मी, उसकी मतलब मालकिन लक्ष्मी जी है, वो उनकी पत्नी है। ठीक है, तो उनको फिर चोरी करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनका पैसे थोड़ी है, या उनके पास कोई चीज थोड़ी है जो उनको चुराना पड़ेगा। अरे आपके नाम पूरी दुनिया की दौलत लिखी हुई है, तो आप एक माखन का कड़ा चुराने जाओगे क्या? आप तो आए ना, बता दो। मुकेश अंबानी जैसे 10 20 50 हजार मुकेश अंबानी भी कम पड़ जाए, इतनी लक्ष्मी जी के पास दौलत है, तो उनके पति को एक माखन का गड़ा चुराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब माखन का घोड़ा चोरी करने के पर्पज से नहीं चुराया गया, वो कोई लीला करने के पर्पज से चुराया गया था। वो बताएंगे कभी कि माखन क्यों चुराते थे भगवान। ठीक है, तो अपना थॉट क्या होता है, अरे यार ये तो गलत हो रहा है, अरे तुम सोचो तो सही, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कृष्ण भगवान कर रहे हैं भाई। कौन है वो, पहले सोचो तो, कौन है वो? है कौन वो? कोई वैसे रास्ते चलता आदमी क्या कि जो पैसे खत्म हो गए तो चुरा के खा लेते हैं? और पैसे खत्म हो गए तो चुरा के खा लेते हैं, ऐसे है क्या कोई? नहीं भाई, पूरी सृष्टि, पूरे सिस्टम को चलाने वाले, पूरे पूरी दुनिया की दौलत के, पूरी पूरी दुनिया के ही मालिक हैं। दौलत क्या, पूरी सृष्टि को ही वो चला रहे हैं, पूरी पृथ्वी को ही वो घुमा रहे हैं, तो सब कुछ ही उन्हीं का बनाया हुआ है। समझ गए? गाय भी उन्हीं की बनाई हुई है। गाय में जो अंश है, जिससे गाय चल रही है, जिससे गाय का दूध निकल रहा है, सब कुछ उन्हीं का, सिस्टम पूरा उनका है। गाय खा रही है, घास दे रही है, दूध, ये सिस्टम भी उन्हीं का है। घास खा रही है ना, तो फिर दूध कैसे निकल रहा है? तो उनका बनाया हुआ सिस्टम है, उससे निकल रहा है। समझ गया? तो सब कुछ उन्हीं का है। उनको जरूरत है माखन का कड़ा चुराने की? कतई जरूरत नहीं है। वो कोई लीला है, बताएंगे आपको, मजा आ जाएगा सुन के, इतनी जबरदस्त लीला उनकी। तो लीला का हिस्सा है। तो क्लियर हो गया ना माखन क्यों चुराते थे, वो तो बताएंगे, लेकिन पता चल गया ना उनको जरूरत नहीं है चुराने की, तो इसलिए वी शुड बी ब्रॉडर।
तो भगवान जो माता लक्ष्मी है ना, जो कृष्ण भगवान की या प्रभु की शरण में जाता है, तो माता लक्ष्मी विशेष प्रसन्न रहती है। क्यों प्रसन्न रहती है? अरे वो भगवान की शरण में आ गया, तो वो तो उनके पति हैं, तो कोई पति की शरण में तो एक तरीके से उनकी शरण में माना जाएगा ना। हाँ जी, पूछना था, कुछ इंक्वायरी करनी थी क्या? ठीक है, आप बैठिए ना, अंदर बैठा दो कुछ मैडम, है ना, 2-3 मिनट हमारी बैठा दो। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो कोई, जैसे मान लो किसी के पति की कोई भक्ति कर रहा है, या कोई किसी के पति के चरणों में बैठा है, ठीक है, या कोई पति का दास है, तो पत्नी भी तो उस पे, उसके पास तो खाने की चीज होती तो दे देती है ना, नहीं देती क्या? अरे कोई पति की सेवा कर रहा है और पति का दास बन के बैठा हुआ है और पति की शरण में बैठा हुआ है, तो पत्नी क्या उसको पति के लिए खाना बनाएगी तो उसको नहीं देगी? दे देगी। उस पर कृपा नहीं करेगी? कर देगी। समझ गए आप? तो इस तरीके से ये सिस्टम है। तो इसलिए माता लक्ष्मी जो है ना, उनकी विशेष कृपा होती है जो शरणागत भक्त होते हैं उनके ऊपर। ठीक है। और ये कह रहे हैं, दूसरी बात है, प्रेम भाव से परिपूरित प्रभु जब अपने भक्त को देखने के लिए गरुड़ पर बैठकर आते हैं, तब माता लक्ष्मी भी प्रभु के साथ गरुड़ पर बैठ के आती है। जब भगवान आते हैं ना गरुड़ पर बैठ के अपने भक्त को संभालने के लिए, कोई समस्या में हो, कुछ बात हो, ठीक है, उनकी सवारी गरुड़ है। लक्ष्मी जी की सवारी तो उल्लू है और उनकी सवारी गरुड़ है। ठीक है। तो जो केवल लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं वो तो उल्लू बन जाते हैं लास्ट में, कि पैसा कमाया, खाया पिया, कुछ नहीं लेके गए, यहीं बिखर गए और सारा सिस्टम बिगड़ गया, और फिर ऊपर जाके खूब बढ़िया से सुताई हो रही है और अगले जन्म में भिखारी बना रहे हैं, वहां रेल बन रही है ना, तो वो तो उल्लू बन गए। जो केवल लक्ष्मी जी की करते रहे। ठीक है। और जो भगवान की शरण में चले गए, ठीक है, कृष्णा की शरण में चले गए, समझ गया, तो उनका क्या होएगा? वो उल्लू नहीं बनेंगे। गरुड़ पे बैठ के भगवान आते हैं, उनके साथ लक्ष्मी जी खुद आती है, तो लक्ष्मी जी भी मिलती है उनको, लक्ष्मी जी की कृपा पूरी मिलती है उनको, और साथ में उल्लू भी नहीं बनते हो। मतलब पैसा होता है उसका वो मिसयूज नहीं करते हैं, गलत यूज नहीं करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, और उससे अपना भाग्य आगे का बनाते हैं। और बहुत सारी दुआएं उनके साथ रहती है हमेशा, बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स उनके साथ रहती है, बहुत सारे लोग उनके साथ उनको हमेशा दुआ देते रहते हैं, तो वो अपने आप फ्लोरिश होते रहते हैं और उनका अकाउंट बढ़ता जाता है, अकाउंट अच्छे से अच्छा उनका होता जाता है। समझ गया आप? तो ये होता है। तो लक्ष्मी जी की कृपा भी होती है, लेकिन वो उल्लू भी नहीं बनते, उनका काम बढ़िया से बढ़िया होता है। जो भगवान की शरण में होते हैं ना, उन पे लक्ष्मी जी की कृपा होती है, लेकिन वो गरुड़ पे बैठ के होती है कृपा, भगवान के साथ बैठ। इसीलिए हमारे गीता क्लास वाले ये भी कहते हैं कि भाई जो दिवाली के दिन पूजन करो ना, कभी भी लक्ष्मी जी के, अकेले लक्ष्मी जी की तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। और आप वो वाली भी करते होंगे जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, वो वाली कर लो, लेकिन साथ में एक तस्वीर, या तो राम दरबार की होनी चाहिए जिसमें राम जी सीता जी, तो राम जी तो विष्णु भगवान है, सीता जी लक्ष्मी माता, या तो राम दरबार का तस्वीर होना चाहिए, या फिर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की एक तस्वीर जरूर उस पूजा में होनी चाहिए, और आप उसकी विशेष पूजा करें कि भाई ये मतलब विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की जरूर पूजा करें, क्योंकि केवल लक्ष्मी जी की पूजा करना कतई सही नहीं माना गया है। फिर उल्लू बनने की तैयारी कर लो, पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे तो बर्बाद भी कर जाएंगे तुमको। लास्ट में तुम उल्लू बन जाओगे ढंग से। हम्म। दोनों का आश्रय श्रेष्ठ है, मतलब हम लोग यदि राधा कृष्ण भगवान की दोनों की शरण ले लेते हैं तो बेस्ट ही है। ये देखो, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी, सुपर स्टोरी है। आपने जितनी स्टोरी सुनी ना, सबसे बढ़िया लगती है मेरे को ये स्टोरी, है ना। ये लास्ट स्टोरी लेंगे, फिर अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे बढ़िया स्टोरी जो मुझे लगती है इसमें, एक बार क्या है, एक बकरी थी। अरे तुम इसको रखो फोन को। सबसे बढ़िया स्टोरी आ रही है अब, इतनी सुनी सब बढ़िया थी, कोई कम नहीं थी, लेकिन बहुत बढ़िया है। एक बकरी थी,
वो क्या है, अपने बकरियों के, भेड़ बकरियों के झुंड में जंगल में चढ़ने जाती थी। ठीक है। तो क्या हुआ, वो एक दिन झुंड में चढ़ने गई, तो वो एक बकरी थी जो वहां जंगल में पीछे छूट गई, और बाकी बकरियां आगे निकल गई। रोजाना वो 5-7 किलोमीटर चलती थी, जाती थी, फिर 5-7 किलोमीटर वापस आती थी, तब उनको पत्तियां मिलती थी खाने के लिए। ऐसा उनका सिस्टम था। तो एक बकरी पीछे छूट गई और बाकी बकरियां आगे निकल गई। रात हो गई, बकरी अकेली रह गई। तो अब उसको कुछ दिखा नहीं। तो क्या हुआ, एक जगह वो, एक उसको शेर के पंजे का निशान बना हुआ था, उस शेर के पंजे के निशान के पास जाके बैठ गई। ठीक है। तो वहां जाके कि यहाँ बैठ जाती हूँ, निशान बनाओ, यहाँ बैठ जाओ, और जब सुबह होगी ना तब वहां से चलूंगी। तो थोड़ी देर हुई, तो एक भेड़िया आया। भेड़िए ने कहा, भाई मैं तुमको खाऊंगा, तुम रात हो गई, तुम जंगल है अकेली, तो अब तुम्हें खाऊंगा तुमको। तो उसने कहा, अच्छा मुझे खाओगे, तो मुझे खा तो लो, लेकिन तुम ये देखो, ये जो निशान है ना, ये मैं इनकी शरण में हूँ, और ये मेरे मालिक हैं, तो मेरे खाने के बाद ये आएंगे, तो फिर देख लो तुम्हारा क्या होएगा। तो भाग गया वो। हमने कहा गड़बड़ हो जाएगा, शेर को पता चलेगा कि मैंने इसको मार के खाया, तो वो तो छोड़ेगा ही नहीं, मार के खा जाएगा। तो थोड़ी देर बाद और आया, एक जानवर आया। ठीक है। उसने कहा मैं खाऊंगा, तो उसने ये कहा कि खा लो, ये देख लो, मैं ये निशान बना, मैं तो इनकी शरण में हूँ, खा लो, मैं तो मना ही नहीं कर रही, मैं तो तैयार हूँ, लो खाओ, और ये देख लो तुम। वो भी भाग गया, और पता चल गया यार कि ये तो शेर का निशान है पाँव का, मैं इसको मार के खा गया तो फिर शेर आएगा तो वो मेरे को मार के खा जाएगा, तो मैं तो बच्चे, मेरे को छोड़ेगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ेगा वो। तो वो क्या है, वहां पे बैठी रही। थोड़ी देर बाद शेर आ गया। शेर ने कहा, मैं तुमको मार के खाऊंगा। तो उसने कहा, अच्छा खा लो चाहे मार के, मैं तो ये इनकी शरण में बैठी हूँ, ये पाँव है ना, मैं तो इनकी शरण में हूँ। तो शेर ने देखा ऐसा कौन आ गया, क्या कहानी है। तो उसने कहा, यार ये तो मेरा ही पाँव है, ये तो मेरे पाँव का निशान है। अच्छा, तो इसका मतलब ये मेरे पाँव के निशान पे ही इसने इतना विश्वास कर रखा है और इसकी शरण में हो रखी है, तो इसका मतलब पूरी तरीके से मेरी शरण में है। ठीक है। तो फिर उसको कह दिया कि भाई ठीक है, ये पाँव का निशान मेरा ही है, और मैं शेर हूँ, और इस जंगल का राजा हूँ, और तुम मेरी शरण में ही आ गई, तो अब तो मैं तुम्हें मार के खा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी शरण में हो, तो मैं अपने शरणागत को थोड़ी मार के खाऊंगा। इसलिए तुम अब बेफिक्र हो जाओ, ठीक है, तुम बैठो, तुम्हारे लिए करते हैं व्यवस्था। तो एक हाथी जा रहा था उधर से, तो शेर ने बुलाया, वो हाथी इधर आ। तो हाथी कहता, हाँ महाराज बताओ। तो ध्यान से सुन, ये बकरी है ना, ये मेरी शरण शरण में है। ठीक है। आज से क्या तेरी ड्यूटी लगा रहा हूँ, तू इसका ध्यान रखेगा। ठीक है, पूरा ध्यान रखेगा इसका, और इसको क्या है अपने साथ रखेगा, और इसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी तेरे को दे दी। तो हाथी ने कहा, साहब महाराज बिल्कुल ठीक है महाराज। अब वो जब राजा है, उसने कह दिया तो मानना तो पड़ेगा ही, नहीं तो जब शेर है वो तो। उसने ले ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बकरी वो, उसने, हाथी ने सूंड में उठाया उसको, और अपनी पीठ पे बिठा ली, और बकरी ने शेर का मतलब साइलेंट, तो बकरी ने जो शेर का मतलब वो माना कि भाई हाँ मैं इसकी शरण में हूँ, इनकी शरण में हूँ, तो इन्होंने मेरी पूरी बात रख ली। अब बकरी की लाइफ क्या हो गई, बकरी की लाइफ ये हो गई कि वो शेर उसकी, हाथी की उस पर बैठी हुई है पीठ पे, और पूरा जंगल घूमती है। उसको चलना नहीं पड़ता, पहले चलना पड़ता 7 किलोमीटर इधर, 7, 14, 15 किलोमीटर ले अब उसको चलना नहीं पड़ता, समझ गया। और पहले क्या, वो नीचे के पत्ते खाती थी, कौन से, सूखे पत्ते, नीचे की झाड़ियों में कौन से पत्ते मिलेंगे, बकरी का तो कितनी हाइट होती है, और सारी बकरियां आती तो डेली खा जाती थी, तो कौन से उसमें तो पत्ते, जो नीचे के पत्ते हो तो कड़क होते हैं, कोमल पत्ते जो बढ़िया रसीले मीठे पत्ते तो ऊपर ही होते हैं। क्यों, नीचे के पत्ते और ऊपर के पत्ते में तो बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का। और मिलते भी नहीं, उसमें क्वांटिटी भी कम रहती है, संघर्ष ज्यादा होता है, ढूंढ ढूंढ के एक एक पत्ता खाना पड़ता है।
तो उसमें संघर्ष ज्यादा है, फिर भी उसमें पत्ते मिलते नहीं है, परेशानी भी होती है, इतना चलना ही पड़ता था। तो वो लाइफ से उसकी लाइफ चेंज हो गई। उसकी लाइफ क्या हो गई? उसकी लाइफ अब ये हो गई कि वो आराम से हाथी की पीठ पे बैठी है, उसको चलने की कतई आवश्यकता नहीं है। ऊपर के जो पेड़ है उसके ऊपर ऊपर के जो कोमल कोमल पत्ते हैं, बढ़िया रसीले फल हैं, वो खा रही है, फल भी मिल रहे हैं अब तो, और उसको मजा आ रहा है, और उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है, और चलना भी नहीं है, और बढ़िया खाना और बढ़िया सब व्यवस्था और आनंद हो रहा है। ये होता है शरणागत भक्त के साथ। समझ गया आप? भगवान उसकी ऐसी सेटिंग बिठाते हैं, मौज करो। और पहले उसके जितने जूते लग रहे होते हैं ना, और पहले उसकी जितनी घिसाई हो रही होती है ना, सब कम हो जाती है, सारा सिस्टम सेट हो जाता है, आनंद हो जाता है उसको। तो ये जो शरणागत भक्त होते हैं ना, उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो जो स्टोरी है ना, ये रियल लाइफ में भी घटित होते हुए हमने देखी है बहुत जनों, एक नहीं मतलब पचासों जनों के देखी है कि वो शरणागत भक्त हैं, और उनकी जिंदगी जब शरण में आए थे उससे पहले क्या थी, और जब भगवान में की शरण में हुए उसके बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज आया। हमारी गीता क्लास में आते हैं, जो अपने अनुभव बताते हैं सब, कि साहब पहले मेरे साथ ये स्थिति थी, मैं भगवान की शरण में आया, उसके बाद मेरे साथ ये स्थिति हुई। ठीक है, तो जमीन और आसमान का फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो बिल्कुल मतलब खत्म कहानी थी, और भगवान के शरण में आने के बाद में बिल्कुल सेट कहानी हो गई।